अंबेडकर युवा मंच के अध्यक्ष राहुल फिरोजपुर ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अंबेडकर भवन यमुनानगर में मीडिया से बात करते हुए राहुल फिरोजपुर ने क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। राहुल फिरोजपुर है सर। मैं काफ़ी लंबे समय से डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच हरियाणा में एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा था और मैं अब दूसरी बार मैं अंबेडकर युवा मंच का प्रेसिडेंट हूँ, प्रदेश अध्यक्ष। तो आज सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। क्या कारण है? सर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को 8 साल दिए हैं, ईमानदारी से काम किया है समाज में और मैं एक सफल अध्यक्ष भी रहा हूँ। 8 साल बाद आज तक मैंने सामाजिक रूप से काम किया है, लेकिन आज 8 साल बाद मैं चाहता हूँ कि मैं राजनीतिक रूप से कार्य करूँ। तो इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ कि 8 साल मैंने सामाजिक काम किया है और अब मैं राजनीतिक रूप से काम करना चाहता हूँ समाज में। उसकी जानकारी आपने कहाँ पर दी अभी? मैंने इसकी जानकारी सर हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच हरियाणा के डॉक्टर राम कुमार जी, मैंने उनको ये जानकारी दी है। सर एकदम से रिजाइन देने का मुख्य कारण क्या रहा? क्या कह सकते हैं सर एकदम से राजनीति में आना? सर बस ये फैसला लिया गया मेरे द्वारा, ये काफ़ी दिन से चल रहा था, तो लेकिन आज इसकी मैं औपचारिकता कर रहा हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी दिन से बात चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। सर अभी आप किस पार्टी को रुख करेंगे, क्या लगता है? सर मैं जब डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच हरियाणा के माध्यम से सामाजिक काम कर रहा था, तब भी मैं बहुजन समाज पार्टी यानी मान्यवर साहब कांशीराम जी के बनाए हुए मार्ग पर चल रहा था। बहुजन समाज पार्टी में आस्था रख रहा था और बहन कुमारी मायावती को अपना नेतृत्व मानता था। और अब भी मैं प्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी का काम करना चाहता हूँ। मुख्य उद्देश्य क्या है सर इस पार्टी में? इस पार्टी में मुख्य उद्देश्य ये है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो सपना देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन मार्ग पर चलते हुए कि बहुजन समाज को इस देश का शासक बनाना है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा जिस भी क्षेत्र में मैं काम करूँगा, एक कार्यकर्ता के तौर पे बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए काम करूँगा और बहुजनों की सत्ता प्राप्ति के लिए काम करूँगा। तो पार्टी में पहले आने से पहले आपने क्या पार्टी के लिए क्या कुछ किया है? पार्टी के सहयोग, पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ सहयोग? जितने भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव हुए हों, जिला परिषद के, पंचायत के चुनाव हुए हैं, उनमें अंबेडकर युवा मंच बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता रहा है और अब की बार भी हमने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया है पंचायत चुनाव में। सर देखा जाए तो अम्बेडकर युवा मंच पहले भी कई बार विवादित पार्टी रह चुकी है, जी इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, अब समाज का काम करेंगे, चाहे वो 2 अप्रैल जैसा आंदोलन हो, जब समाज पे अत्याचार होगा, तो फिर एक संगठन को स्टैंड लेना पड़ता है, एक संगठन को अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है। अब चाहे मीडिया लगा लीजिए, चाहे लोग लगा लीजिए या विरोधी लोग लगा लीजिए, वो संगठन पे ऐसा ब्लेम करते रहते हैं, वो ऐसा कहते रहते हैं। लेकिन विवादित अगर है तो समाज के लिए है, वैसे इतना कोई विवादित तो नहीं है। ये तो आपने बात कह दी, आप मीडिया के साथियों, आप कुछ भी कह सकते हो, पूछ सकते हो। सच है वही बोलेंगे। जी, बिल्कुल। ये तो आप भी जानते हैं इस बारे में कि कितने कुछ विवाद चल हुए, जी, विवाद तो रहा है ही। जी, बिल्कुल। तो लेकिन नहीं आगे क्या संगठन पार्टी को लेकर सर आगे क्या रणनीति है? सर पार्टी को लेके रणनीति ये रहेगी कि मैं बड़ी ईमानदारी से, मैं पहले भी बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखता था, काम करता था। आज भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता हूँ और कल भी बड़ी मजबूती के साथ प्रत्यक्ष रूप से, अब तक मैं अप्रत्यक्ष रूप से काम करता रहा हूँ, सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन मैं पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी का काम करूँगा। पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करके बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास मैं करूँगा।